अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 3.2 जो कि है न्यूटन के मोशन के कवानीन। तो न्यूटन के मोशन के कवानीन कितने हैं? 3 हैं हमारे पास न्यूटन के मोशन के कवानीन। तो न्यूटन वो सबसे पहला साइंसदान था जिसने क्या किया था, मोशन के कवानीन हमें दिए थे। उसने क्या किया था कि ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी किया, तो स्टडी करने के बाद उसने क्या किया था, 3 कानून बनाए थे। वो 3 कानून न्यूटन के मोशन के कवानीन कहलाते हैं, जिन्हें पहला, दूसरा और तीसरा मोशन का कानून कहते हैं। तो सबसे पहला कानून जो है न्यूटन के मोशन का, उसके तारीफ कुछ ऐसे कर सकते हैं कि न्यूटन के मोशन का पहला कानून है, अगर कोई जिस्म रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहता है, और अगर सीधी लाइन में मोशन कर रहा है तो सीधी लाइन में मोशन करता रहता है, बशर्ते कि इस पर कोई नेट फोर्स अमल ना कर रही हो। अब इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हम ये देखते हैं कि हमने पहले पढ़ा था कि इनर्शिया की चीज हमने पढ़ी थी, इनर्शिया की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। इनर्शिया क्या होती है? किसी भी जिस्म की वो खासियत है जो उसकी जो है उसके अंदर पैदा होने वाली तब्दीली के खिलाफ मुजाहमत पैदा करती है। मतलब अगर उसकी मोशन को रोकने की कोशिश करती है या फिर अगर उसकी रेस्ट की हालत को तब्दील करने की कोशिश करती है तो वो इनर्शिया कहलाती है। तो बिल्कुल सेम हमारे पास वही बात है न्यूटन के मोशन का पहला कानून, कि अगर कोई जिस्म रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। पहला हिस्सा इसका ये बनता है कि अगर जिस्म रेस्ट में है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉल है, वो पड़ी है रेस्ट के अंदर, रेस्ट में पड़ी रहेगी जब तक कि हम उसे कोई ना कोई फोर्स लगा के उसे मूव नहीं करते। दूसरा हिस्सा है, अगर कोई जिस्म मोशन में है या मतलब सीधी लाइन में हरकत कर रहा है या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म मतलब होता है कि इसकी मोशन तब्दील नहीं हो रही। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो मोशन करता रहेगा सीधी लाइन में जब तक कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल ना कर रही हो। मतलब रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में हरकत कर रहा है तब तक हरकत करता रहेगा, या रेस्ट में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना कर रही हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक सरफेस है, सिंपल बिल्कुल प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर कोई भी हर्डल्स नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसी चीज को रोक सके। जैसे हमारे पास हम इसके ऊपर क्या करते हैं, एक बॉल रख देते हैं, ठीक है। तो अब ये बॉल यहाँ पड़ी रहेगी जब तक हम इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स ना लगाए। उसके बाद क्या है, हम इसे फोर्स लगाते हैं, तो ये आगे की तरफ हमने क्या लगाई, फोर्स F लगाई, तो आगे की तरफ मूव करना इसने स्टार्ट कर दिया। अब ये सरफेस जो है बिल्कुल सीधी है, इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन का मतलब ये होता है रुकावट, या हम जिसे कह सकते हैं जो किसी भी चीज को रोकती है फोर्स, उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बॉल मूव करती रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स लगा दी जाए, तो और ये उसे उसकी वजह से रुक ना जाए। उसके बाद दूसरी चीज है कि ये रेस्ट में रहेगी जब तक कि हम इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स ना लगाएं। तो पहला हिस्सा ये है कि अगर हम रेस्ट में हैं बॉल तो रेस्ट में रहेगी जब तक हमने फोर्स अप्लाई नहीं की और वो रुक नहीं की, और जब तक हम उसके ऊपर फोर्स लगाते रहेंगे और वो चलती रहेगी, ठीक है। जब उसके ऊपर आगे से कोई फोर्स, हमने कोई ऐसी चीज या कोई हर्डल रख दी है तो इसके अंदर लगेगी और ये रुक जाएगी। तो हमने क्या किया, ये एक ऐसी चीज है जो उसको रुकावट बनी और ये रुक गई। उसके बाद हम इसे सिंपल लफ्जों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सरफेस है, इसको हमने ये बॉल मूव करवाई तो ये हरकत करती रहेगी। ये जो सरफेस है, ये जो सतह है, ये बिल्कुल प्लेन है, हमवार सतह है। दूसरी सतह हमारे पास ऐसी है, इसके ऊपर आपने क्या किया, गेंद को फोर्स लगाई और ये आगे जाना शुरू हो गई। अब ये अगर ये वाली गेंद है, ये ज्यादा दूर तक जाएगी, और ये वाली जो गेंद है ये थोड़ी दूर जाके क्या करेगी, रुक जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हुई, फ्रिक्शन की फोर्स इसके ऊपर लगी, फ्रिक्शन की फोर्स गेंद के ऊपर लगी और उसने क्या किया, गेंद को जल्दी रोक दिया। तो ये हमारे पास न्यूटन का कानून कहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि ये नेट फोर्स मतलब क्या है, उसको ऊपर अमल करने वाली कोई ना कोई फोर्स अमल ना करे, तब तक ये हमारे पास क्या है, मोशन में रहेगा या फिर रेस्ट में रहेगा जिस्म। इसकी सादा मिसाल हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक गाड़ी में अगर मुसाफिर खड़े होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि मुसाफिर खड़े होते हैं तो जो डायरेक्ट होता है हमारे पास आगे बैठा होता है ड्राइवर, वो ब्रेक लगाता है। जब ब्रेक लगाने की वजह से क्या होता है कि जो इंसान खड़े होते हैं, जो मुसाफिर खड़े होते हैं, उनका जो नीचे वाला हिस्सा होता है गाड़ी के साथ रुक जाता है, लेकिन आगे वाला हिस्सा आपने देखा होगा कि वो आगे की तरफ हरकत करता है। उसकी वजह क्या है, अब वो ब्रेक लगने की वजह से क्या, नीचे वाला हिस्सा तो रुक जाता है, लेकिन इनर्शिया की वजह से क्या है, जो उसका जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा है वो अपनी मोशन को जारी रखना चाहता है, इसलिए क्या है, आगे की तरफ झुक जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब गाड़ी एक मोड़ काटती है, अब मोड़ से टर्न लेती है गाड़ी, तब क्या होता है, अक्सर जो मुसाफिर होते हैं वो गाड़ी की जो खिड़की वाली साइड है उसकी तरफ गिरने की कोशिश करते हैं या फिर उस तरफ हो जाते हैं सारे। उसकी वजह यही होती है कि वो जो जिस्म होता है अपनी इनर्शिया की वजह से सीधी लाइन में हरकत करना जारी रखता है, लेकिन क्या है, अब वो गाड़ी मूव कर रही है तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो फोर्स उनके ऊपर अमल करती है और वो खिड़की की तरफ झुक जाते हैं। तो ये हमारे पास था न्यूटन के मोशन का पहला कानून, और इसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया का कानून भी कहते हैं।
अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है इनर्शिया का कानून क्या है, न्यूटन के मोशन का पहला कानून क्या है, तो वो यही कानून रहेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये जिस्म की इनर्शिया की खसूसियत से मुतालिक है। उसके बाद हमारे पास एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये आ जाता है कि हमारे पास जो न्यूटन का पहला कानून है वो किसकी गैर मौजूदगी में हमारे पास वो अमल में होता है। तो उसका जो आंसर आता है वो होता है कि नेट फोर्स की गैर मौजूदगी में हमारे पास न्यूटन का पहला कानून जो है वो अमल करता है।